Good morning, dear students. Today we have another lesson from your Moments textbook, that is second lesson, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. ये कहानी टोटो नाम के एक बंदर की है, उसके एडवेंचर के बारे में। इस कहानी में जो राइटर जो हैं रस्किन बॉन्ड, उनके दादाजी एक बार क्या करते हैं, बाज़ार से मार्केट से एक बंदर ले आते हैं जिसका नाम टोटो होता है। और ये कहानी पूरी की पूरी टोटो के एडवेंचर के बारे में है कि वो राइटर के घर पे किस तरीके से क्या क्या कारनामे करता है, क्या क्या करतब करता है। ठीक है, ये सारी कहानी इसी बारे में है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियर और डोसाइल। क्या आपके पास कभी भी एक जो बंदर है उसको आपने कभी अपने घर पे एक पालतू जानवर के रूप में रखा है? टोटो एक मंकी है, बेबी मंकी है, एक छोटा सा बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियर और डोसाइल। तो चलिए हम ये पता करते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द मंकी टोटो इज़ मिस्चीवियर और डोसाइल। मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है? शरारती, और डोसाइल का मतलब होता है शांत रहने वाला, काल्म। तो जैसा कि इसमें एडवेंचर्स लिखा हुआ है, तो इसे फ्रॉम दिस वर्ड वी कैन गेस दैट टोटो इज़ अ मिस्चीवियस। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। हम लोग देखते हैं कि वो कैसा है, मिस्चीवियस है या फिर डोसाइल है। डोसाइल का मतलब होता है शांत। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर के पास से ख़रीदा था। कितने में? फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये में। वो टोंगा ड्राइवर उस बंदर को क्या करके रखता था? उसको बांध के रखता था। और उस किससे बांध के रखता था? एक फीडिंग ट्रॉ से। फीडिंग ट्रॉ कहने का मतलब होता है खाने का जो बर्तन होता है, खाने की जो नाद होती है ना। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और जब ग्रैंडफादर ने उस मंकी को देखा, वो मंकी इतना ज़्यादा प्यारा लगता था, और उस मंकी को देख के ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि वो इस मंकी को क्या करेंगे, अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Sorry. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. टोटो बहुत ही प्यारा मंकी था, बहुत ही अच्छा लगता था देखने में। उसकी आंखें जो थीं उसकी भौहों के नीचे इतनी चमकदार लगती थी, और उसके जो दांत थे वो पर्ली वाइट थे। पर्ली वाइट मतलब कि मोतियों की तरह सफ़ेद थे, कि जब भी वो अपने दांतों को दिखाता था तो उसे देख के क्या होते थे, एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो होती थी, औरतें, वो डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन उसके जो हाथ थे वो ऐसी लगती थी, ऐसी सूखी हुई लगती थी, जैसे मानो कि सालों से उसे क्या किया गया है, पिकल किया गया है, सन में, सूर्य की रोशनी में उसे सुखाया गया है। यहाँ पे जो वर्ड है पिकल्ड का मतलब क्या होता है? पिकल का मतलब अचार होता है। तो अचार बनाने के प्रोसेस में क्या होता है, अचार को हम बहुत ज़्यादा धूप में क्या करते हैं, सुखाते हैं ना। वैसे ही उसकी जो टोटो है उसका हाथ कैसा हो गया था, सूखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उसे सूर्य की गर्मी में क्या किया गया है, सूर्य में सुखाया गया है। Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. लेकिन उसकी उंगलियां जो थी वो बहुत ही क्विक थी और बहुत ही दुष्ट थी। विकेट का मतलब होता है दुष्ट। और उसके पूंछ जो है, उसकी पूंछ उसकी सुंदरता को बढ़ा देते थे। और ग्रैंडफादर का ऐसा मानना था कि एक पूंछ जो होता है वो किसी की भी सुंदरता को बढ़ा देता है। और उसका जो ये पूंछ था, ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, उसके तीसरे हाथ के रूप में काम करता था। वो तीसरे हाथ के रूप में उसका यूज करता था टोटो।
He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. उसका जो हाथ था वो, उसका जो पूंछ था वो इसका इस्तेमाल किस लिए करता था? पेड़ की शाखाओं से लटकने के लिए। और वो अपने पूंछ का इस्तेमाल इसलिए भी करता था कि जब कभी भी कोई डेलिकेसी बनती थी, डेलिकेसी मतलब होता है घर में स्वादिष्ट कुछ पकवान बनता था और वो पकवान उसके हाथ से जब दूर रहता था, वो अपने हाथों से उन चीज़ों को नहीं अप्रोच कर पाता था, तो वो अपने पूंछ का इस्तेमाल करता था उन स्वादिष्ट भोजनों तक पहुंचने में। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो ग्रैंड मदर हमेशा ये इस बात से नाराज़ रहती थी, हमेशा इस बात से गुस्सा होती थी, परेशान हो जाती थी जब भी ग्रैंडफादर अपने घर में क्या करते थे, कोई नई चिड़िया या जानवर लेके आते थे। मतलब ग्रैंड मदर को ये पसंद नहीं था कि वो घर में मतलब उसके दादाजी कोई भी जानवर या कोई भी नया चिड़िया लेके आए। तो ये डिसाइड हुआ, सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पार्टिकुलरली गुड मूड। तो ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि टोटो की जो उपस्थिति है, टोटो को वो वहाँ अपने प्राइवेट जू में रखेंगे, तो इस बात को वो सीक्रेट रखेंगे, रहस्य रखेंगे। ये बात दादी को पता नहीं चलनी चाहिए। और कब पता चलेगी ये बात उनको, दादी को कब बताएंगे? जब वो अच्छे मूड में, अच्छे मिजाज में होंगी। ग्रैंडफादर एंड आई put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. तो ग्रैंडफादर और मैंने क्या किया, टोटो को मैंने अपने रूम के बेडरूम वॉल में, एक क्लोजेट होता है दीवार में, आपने देखा होगा एक अलमारी सी होती है, उसमें उसको क्या करेंगे, उसको बांध के रखेंगे। और बांध के कैसे रखेंगे? उसको फास्टेंड कर देंगे पेग से, वॉल में एक खुट्टी बना के, एक खुट्टा गाड़ के उसको उसे बांध के रखेंगे। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. ठीक कुछ घंटे के बाद से क्या होता है, जब मैं और दादाजी वापस कमरे में आते हैं उस टोटो को रिलीज करने के लिए, उसको फ्री करने के लिए, खुट्टे से अनटाइड करने के लिए, ताकि उसको प्राइवेट जू में रखा जाए, तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे टोटो नहीं था। और वो जो दीवार थी वो कैसी हो गई थी, जो कि ऑर्नामेंटल पेपर से ढकी हुई थी। दीवार पे जो वॉलपेपर लगाया गया था, ऑर्नामेंटल पेपर का मतलब होता है सजावटी कागज़। हम लोग सजावटी कागज़ का इस्तेमाल करते हैं ना बहुत अलमारियों पे बिछाने के लिए या दीवारों पे लगाने के लिए। तो वो सब कुछ क्या हो गया था, बिल्कुल ऑर्नामेंटल पेपर फटा हुआ था और दीवार में क्या दिखाई दे रहे थे, ईंटें दिखाई दे रहे थे और प्लास्टर। इस बात का मतलब आपने समझा, टोटो को बांधा गया था, तो वो टोटो ने क्या किया था, उस खुट्टे को उखाड़ दिया था, और उखाड़ने की वजह से वो जो ऑर्नामेंटल सजावटी कागज़ था वो दीवार से उखड़ गया था, और उखड़ जाने की वजह से दीवार पे ईंटें और प्लास्टर दिख रहे थे। The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. उसके बाद से क्या वो देखते हैं कि द पिग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड, वो जो खुट्टा था जो कि दीवार में एक सॉकेट से, सॉकेट का मतलब होता है कि जैसे सॉकेट का मतलब है कि उसमें कोई एक फंसाने के जैसे आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रस्सी को लगा के या खुट्टे को हम क्या करते हैं, उसमें बांध देते हैं। तो वो सॉकेट उखड़ा हुआ था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और राइटर, वो जो राइटर है, ऑथर जो है, उसका स्कूल ब्लेजर, वो जो लड़का है उसका स्कूल ब्लेजर क्या हो गया था, वो चिथड़ों में पड़ा हुआ था, लटका हुआ था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोस परफॉर्मेंस। तो मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि जब ये दादी माँ ये देखेंगी तो वो क्या कहेंगी, लेकिन ग्रैंडफादर को थोड़ी भी इस बात की चिंता नहीं थी। ही सिम्ड प्लीज, सिम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना या लगना, लेकिन और प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न। तो दादाजी टोटोस के परफॉर्मेंस से, जो भी टोटो ने किया, वो जिस तरीके से वो मेरे बेडरूम से भागा, वो बहुत इस बात से खुश थे, वो नाराज नहीं थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर ने क्या कमेंट किया कि ही इज़ क्लेवर, वह चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रॉप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। तो दादाजी ने कमेंट ये किया कि अगर हम लोग
उसको समय देते तो वो क्या करता, तुम्हारे फटे हुए ब्लेजर के टुकड़ों से रस्सी बना लेता और वो खिड़की से भाग जाता, अगर हमने उसे और ज़्यादा समय दिया होता तो। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet got. उसके बाद से राइटर ये कहते हैं, वो बच्चा जो है वही इस कहानी को बोल रहा है जो कि राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। तो वो कहते हैं कि अभी भी टोटो की जो उपस्थिति है घर में वो रहस्य रखी गई थी, ये बात किसी को नहीं बताया गया था। अब टोटो को क्या किया गया था, सर्वेंट के नौकरों के क्वार्टर में क्या कर दिया गया था, बड़े से एक बिग केज में, बड़े से पिंजड़े में शिफ्ट कर दिया गया था। और वहाँ पे जो प्राइवेट जू में उसको लेके गया था। तो वहाँ पे और भी जानवर थे जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे। सोशियबली टुगेदर का मतलब होता है इन अ फ्रेंडली मैनर, अच्छे स्वभाव के साथ सबसे घुल मिल के रहना। तो वहाँ पे कौन कौन से अन्य जानवर थे, ए टोटोइज, अ पेयर्स ऑफ रैबिट, उसके बाद से ए टैम स्क्वायरल, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गॉट, उसके बाद से एक वहाँ पे बकरा भी था। But the monkey wouldn't allow any of his companion to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो उसके बाद से क्या हुआ कि जो टोटो है वो इतना ज़्यादा शरारती है कि वो अपने किसी भी कंपेनियन को, अपने किसी भी साथी को उस प्राइवेट जू में अन्य जो जानवर थे उनमें से किसी को रात को सोने नहीं देता था। तो ग्रैंडफादर को क्या अगले दिन ही देहरादून छोड़ के जाना था, मतलब कि राइटर और उनका पूरा परिवार जो है, दादाजी वो लोग देहरादून में रहते हैं। तो राइटर ये कहते हैं कि दादाजी को अगले ही दिन देहरादून जाना था अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए। और कहाँ पे जाना था, सहारनपुर जाना था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ लेके जाएंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि मैं दादाजी के साथ इस ट्रिप पे, इस यात्रा पे नहीं जा सका। लेकिन उनके साथ इस ट्रिप में क्या हुआ, उन्होंने उसके बाद, उस यात्रा के बाद मुझे सारी कहानी बताई। जाते समय क्या हुआ, ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा कैनवस का किट बैग तैयार किया गया, किसके लिए, टोटो के लिए, ताकि वो उसमें उसको लेके जाया जाएगा। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड। उसके बाद से क्या हुआ, ये जो किट बैग है, कैनवस किट बैग है, उसमें कुछ स्ट्रॉ, उसमें कुछ घास फूस क्या किया गया, बिछा दिया गया। और ये अब टोटो के लिए उसका एक नया बसेरा था। अबॉर्ड मतलब कि घर जैसा, उसी में वो जाएगा। किसके साथ, ग्रैंडफादर के साथ, सहारनपुर। When the bag was closed, there was no escape. जब बैग को बंद कर दिया गया तो वहाँ से टोटो के लिए भाग के निकलने का कोई रास्ता नहीं था। Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. और टोटो क्या है, अपना हाथ उससे बाहर नहीं निकाल सकता था, और वो कैनवस इतना मजबूत था कि वो अपने दांतों से काट के कोई रास्ता भी उससे बना नहीं सकता था जिससे वो निकल पाए। His efforts to get out only had the effect of monkey the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. तो बस वो क्या कर सकता था, वो बस ये कर सकता था कि वो क्या करता था, उस बैग में वो तो उस कैनवस किट बैग में बंद हो गया था, वो उसको रोल करता था तो पूरा कैनवस का बैग जो है वो रोल होने लगता था। और वो कभी कभी क्या करता था, उसी बैग में जंप करता था, हवा में जंप करता था। और ये जो हरकतें वो करता था तो देहरादून प्लेटफॉर्म पे आने जाने वाले लोग, सभी लोग ऑनलूकर्स जो होते हैं, सभी लोग वो देखते हैं, सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उनको ये नहीं पता है कि उसके अंदर एक मंकी है जो उसके अंदर उछल रहा है, कूद रहा है, रोल कर रहा है। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. टोटो अभी भी बैग में है जब तक वो सहारनपुर नहीं पहुंचा तब तक। बट वाइल ग्रैंडफादर, लेकिन जब ग्रैंडफादर ने अपना टिकट निकाला रेलवे टर्नस्टाइल पे, टर्नस्टाइल का मतलब होता है एक चौखटा सा एक गेट होता है जिसमें चारों तरफ दरवाजे होते हैं राउंड, और वो घूमते रहता है। आप किधर से भी उसमें एंट्री कर सकते हो। मैं इसका एक पिक आपको भेज दूंगा टर्नस्टाइल का।
तो जब जब सहारनपुर वो पहुँचते हैं और दादाजी क्या करते हैं, अपना टिकट दिखाते हैं, तब तक क्या करता है, टोटो बैग से अपना सर पोक करता है। पोक कहने का मतलब सर को बाहर निकालता है, और वो टिकट कलेक्टर जो होता है, जो टीसी होता है, उसको एक बड़ी सी मुस्कुराहट देता है, मतलब अपना दांत दिखाता है मुस्कुराते हुए। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." वो जो जब टोटो क्या करता है, उस टीसी को अपनी मुस्कुराहट दिखाता है, अपना दांत दिखाते हुए, तो वो डर जाता है और वो पीछे की तरफ थोड़ा सा हट जाता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। अबैक का मतलब होता है पीछे हट जाना। लेकिन वो क्या कहता है, ग्रैंडफादर से ये कहता है कि सर, आपके के साथ क्या है, एक डॉग है, आपके साथ एक डॉग है और आपको इसका भी चार्ज देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ quadruped. Toto was classified a dog by ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. और ये सब कुछ व्यर्थ था कि ग्रैंडफादर जो है वो क्या करते, टोटो को बैग से बाहर निकालते। सब कुछ व्यर्थ था। सब कुछ व्यर्थ हो गया कि वो मंकी को क्या कर रहा था, वो टीसी क्या है, एक बंदर को एक डॉग क्वालिफाई कर रहा था, मतलब मंकी को एक डॉग बता रहा था, और उसको वो क्या बता रहा था, एक चौपाया जानवर बता रहा था। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। एट लास्ट क्या हुआ कि वो टीसी के द्वारा जो टोटो है, टोटो तो एक्चुअली एक मंकी है, लेकिन टोटो को वो टिकट कलेक्टर क्या कहता है कि वो एक कुत्ता है, और टोटो को दादाजी ने क्या किया था, बाहर नहीं निकाला था बैग से, और आखिरकार ये डिसाइड हुआ कि उसके लिए दादाजी को 3 रुपये देने पड़ेंगे उसके किराए के रूप में। देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ऑन बैग, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" उसके बाद से जैसे ही दादाजी अपने रास्ते जाने वाले थे, तब तक उन्होंने अपने पॉकेट से क्या किया, अपना हमारा पेट टोरटोइज, जो टोरटोइज होता है, ठीक है, उसको कछुआ जो होता है उसको बाहर निकाला और टीसी से पूछा, तो इसके लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सभी जानवरों के लिए चार्ज ले रहे हैं। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look, and said, "No charge. It is not a dog." उसके बाद से टिकट कलेक्टर ने उस टोरटोइज को काफ़ी करीब से देखा, नज़दीक से देखा, अपनी उंगलियों को उसके शरीर पे फेरा, और उसके बाद से दादाजी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक डॉग नहीं है। ये आप देख लो, यहाँ पे एक किड बैग है ना, इसके अंदर टोटो है, और ये टीसी क्या कर रहा है, दादाजी से बात कर रहा है, सहारनपुर स्टेशन। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey, Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. जब टोटो क्या हुआ, ग्रैंड मदर को जब ये पता चला कि हमारे यहाँ पे एक टोटो नाम का एक बंदर भी है, और जब वो ग्रैंड मदर के द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है प्राइवेट जू में, तो उसको क्या किया जाता है, टोटो को स्टेबल में क्या किया जाता है, एक अच्छा सा जगह दे दिया जाता है रहने के लिए, जहाँ पे उसके साथ एक और भी उसका कंपेनियन होता है टोटो का, वो है फैमिली डंकी, एक परिवार का मतलब कि एक गधा होता है प्राइवेट जू में दादाजी का, उसका नाम है नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. उसके बाद क्या होता है कि पहली रात जब होती है स्टेबल में, जब तो उस रात को ग्रैंडफादर क्या करते हैं, वो टोटो को देखने जाते हैं कि क्या वो आराम से रह रहा है या फिर नहीं। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. उसके बाद से क्या होता है कि जब वो वहाँ पे विज़िट करते हैं टोटो को देखने के लिए, तो वो सरप्राइज हो जाते हैं ये देख के कि नाना जो है बिना किसी स्पष्ट कारण के क्या कर रहा है, अपनी रस्सी को खींच रहा है, अपने सर को क्या कर रहा है, वो बंडल ऑफ हे कहने का मतलब है कि पुआल के बंडल से वो क्या कर रहा है, अपने सर को दूर खींच रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हाउंचेस एंड सी जग्ड बैक, ड्रैगिंग टोटो विथ हर। उसके बाद से क्या होता है, ग्रैंडफादर उसको क्या करते हैं, उसके हाउंच पे, उसके पीठ पे एक थप्पड़ खूब जोर से लगाते हैं,
तो वो पीछे की तरफ हट जाती है। कौन? गधा। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और जब उसको मारते हैं तो वो पीछे हटता है, तो वो टोटो को भी अपने साथ साथ क्या करता है? पीछे की तरफ खींचता है। क्यों? ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, क्योंकि वो क्या किया था, वो बंदर जो है वो क्या किया था, वो नाना की उस डंकी के कान को अपने दांतों से पकड़े हुए था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना में कभी नहीं बनी, वो एक दूसरे के कभी दोस्त नहीं बन पाए। वो टोटो जो है उसके साथ कभी अच्छे से नहीं रहता था, उसको परेशान करता था, तो वो कभी एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रहे, टोटो और नाना। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. सबसे मज़ेदार उसके लिए ट्रीट ये होता है, सबसे मज़ेदार पल उसके लिए वो होता है जब जाड़े के दिनों में, जाड़े की शाम में क्या होता है, दादी उसको गर्म पानी देती है उसके नहाने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. उसके बाद क्या होता है, वो बहुत ही चालाकी से क्या होता है, अपने हाथों से पानी का टेम्परेचर, गर्म पानी होता है उसका टेम्परेचर टेस्ट करने के लिए अपने हाथों को पहले डालता है, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, उस बाथ टब में उतरता है। कैसे? पहले एक पैर डालता है, जैसे उसने मुझे देखा था, मतलब कि राइटर यहाँ पे ये बताते हैं कि टोटो ने मुझे देखा था कि मैं कैसे बाथ टब में नहाता हूँ, ठीक है। तो पहले वो एक हाथ डालता है टेम्परेचर को पता करने के लिए, फिर एक पहले अपना पहला पैर डालता है, एक पैर डालता है जैसा वो मुझे देखा था उसने नहाते हुए। उसके बाद से वो ऐसे ही टेस्ट करते करते धीरे धीरे क्या करता है, पानी में उतरता है जब तक उसकी गर्दन तक पानी न आ जाए। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. और एक बार जब वो कंफर्टेबली पानी में उतर जाता है, उसके बाद से वो अपने हाथों से क्या करता है, और अपने हाथों से साबुन लगाता है अपने हाथों में और पैरों में और अपने पूरे शरीर को रगड़ता है, रब करता है। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और एक बार जब पानी क्या हो जाता है, नहाते नहाते जब पानी ठंडा हो जाता है तो वो तुरंत उससे बाहर निकलता है और बहुत तेज़ी से क्या होता है, किचन फायर, किचन में जो आग रहती है उसके पास चला जाता है अपने आप को सुखाने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. उसके बाद क्या होता है कि जब टोटो क्या होता है, नहाते नहाते जब पानी ठंडा हो जाता है और किचन फायर में जाता है, तो इसी दौरान अगर कोई उसे देख के अगर उसके ऊपर हंस दे तो टोटो की फीलिंग्स, टोटो का जो की भावनाएं, उसके एहसास को चोट लगती है और वो क्या होता है, उसके बाद से ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ, उसके बाद से वो नहाने जाने से इनकार कर देता है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि टोटो क्या होता है, एक दिन अपने आप को पानी में उबाल ही लेता। कैसे? A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. तो कैसे एक दिन वो अपने आप को उबाल लेता। एक बड़ा सा किचन केटल रखा हुआ था आग पे चाय के लिए और टोटो के लिए भी पानी गर्म हो रहा था। तो उसको टोटो को कुछ मिल नहीं रहा था अच्छा करने के लिए, तो उसने वो डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, केटल के ऊपर का जो लीड है, लीड का मतलब है कि ढक्कन को हटाएगा। और जब वो ढक्कन को हटाता है और ये देखता है कि पानी अभी क्या है, वार्म है, हल्का हल्का सा गुनगुना सा है, तो वो उसमें पानी में उतर जाता है। चूल्हे पे चढ़ के उस आग पे केटल रखा हुआ है, उस केटल का लीड हटा के, ढक्कन हटा के वो क्या करता है, उसमें उतर जाता है। पानी अभी वार्म है इसलिए, और आग भी नीचे से लगी हुई है और पानी धीरे धीरे गर्म भी हो रहा है। तो टोटो उस केटल में उतरता है और वो क्या करता है, केटल में उतरते ही उसका सर जो होता है पूरा मतलब कि गर्दन तक वो पानी उसके आ जाता है, केटल में उतर जाता है।
और वो थोड़ी देर तक ऐसे ही रहता है जब तक पानी उबलने नहीं लगता। उसके बाद से जब पानी उबलने लगता है तो वो धीरे धीरे अपने आप को रेज करता है, मतलब कि उस पानी में से अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाता है। पानी धीरे धीरे नीचे से गर्म हो रही होती है, लेकिन बाहर की तरफ बहुत ठंड होती है, इसलिए वो फिर से नीचे केटल में बैठ जाता है। और वो बार बार ऐसे ही कर रहा था, होपिंग अप, मतलब ऊपर उछल रहा था, फिर नीचे की तरफ बैठ रहा था केटली में। बहुत छोटा बंदर था। और जब वो ये काम तब तक करता है जब तक कि ग्रैंड मदर आती नहीं और उसके ऊपर चिल्लाती नहीं है, और वो लगभग उसने अपने आप को उबाल ही लिया था। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि अगर शरारत के लिए सबसे अच्छा ब्रेन अगर किसी के पास है तो वो ब्रेन किसके पास है? वो टोटो के पास है। He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और क्या होता था कि जब भी क्या होता था वो चीज़ों को फाड़ दिया करता था, और जब भी मेरी कोई भी आंट उसके नज़दीक आया करती थी तो वो पूरी अपनी कोशिश करता था कि वो उनके ड्रेस में क्या कर दे, उनके ड्रेस को फाड़ के उसमें एक छेद बना दे। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. तो एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम में एक बड़ा सा डिश होता है, एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें कि पुलाव रखा गया था डाइनिंग टेबल के ठीक बीच में। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. जब हमने प्रवेश किया तो हमने क्या पाया कि टोटो क्या कर रहा है, राइस के साथ स्टफ कर रहा है, राइस के साथ ही खेल रहा है, खा रहा है। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. उसके बाद से क्या होता है, जब दादी माँ देखती हैं तो वो टोटो को देख के चिल्लाती है, तब तक टोटो क्या करता है, एक प्लेट उनके ऊपर फेंक देता है। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. और जब तक मेरी आंट जो है उसकी तरह भागती हैं तब तक वो उनके चेहरे पे एक गिलास पानी फेंक देता है उनके चेहरे पे। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. उसके बाद से जब दादाजी पहुंचे तब क्या होता है, टोटो क्या करता है, उस पुलाव के बर्तन को उठाता है और खिड़की से बाहर की तरफ भाग जाता है। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. उसके बाद क्या होता है कि टोटो क्या करता है, उस पुलाव के बर्तन को लेकर कहाँ पे चला जाता है, जैक फ्रूट मतलब कि कटहल के पेड़ की एक शाखा पे बैठा होता है। और वो जो बर्तन होता है वो अभी भी उसकी बाहों में है, उसके हाथों में है, और वो पूरे दोपहर वहीं पे बैठा होता है और धीरे धीरे क्या करता है, चावल को खा रहा होता है। और वो ऐसा लगता है कि वो तब तक चावल को खाएगा जब तक कि उस चावल का एक एक दाना ख़त्म न कर दे। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और दादी माँ को क्या करने के लिए, चिढ़ाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, जो कि और वही दादी माँ जो टोटो के ऊपर चिल्लाती हैं, वो क्या करता है, उस डिश को, उस बर्तन को क्या करता है, पेड़ से नीचे फेंक देता है और बहुत ही प्रसन्नता से चैटर करता है, मतलब कि कुछ बोलता है, चिल्लाता है, हंसता है, मज़ा लेता है। और जैसे ही वो क्या करता है, उस बर्तन को नीचे फेंकता है और वो बर्तन सैकड़ों टुकड़ों में टूट नहीं जाते, मतलब कि बर्तन जो टूट जाता है उसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और दादी को चिढ़ाता है। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. स्पष्टतः फिर राइटर ये कहते हैं रस्किन बॉन्ड कि हाँ, टोटो इस तरीके का पालतू जानवर नहीं है जिसको बहुत लंबे समय तक घर में एक पालतू जानवर के रूप में रखा जा सके। और धीरे धीरे दादाजी को भी ये बात रियलाइज हो गई। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. उसके बाद से क्या होता है कि टोटो जो है, राइटर ये कहते हैं कि टोटो इस तरीके का जानवर नहीं था जिसको लंबे समय तक घर में एक पालतू जानवर के रूप में रखा जा सकता है। और यहाँ तक कि दादाजी ने भी इस बात को महसूस किया।
राइटर ये कहते हैं कि वी वर नॉट वेल टू डू, और हम लोग धनी नहीं थे। वेल टू डू कहने का मतलब है कि अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करना, मतलब कि पैसे वाला, अच्छे धनी वेल्दी फैमिली से हम बिलोंग नहीं करते थे। और एवरी डे टोटो जितना नुकसान करता था, फ्रीक्वेंट लॉस बराबर, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान करता था, जैसे बर्तनों को तोड़ देना, कपड़ों को फाड़ देना, कर्टेंस को फाड़ देना, दीवार के वॉलपेपर्स को फाड़ देना। तो इतने सारे लॉस को हम बियर नहीं कर सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम इतने वेल टू डू नहीं थे। तो सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, उसके बाद से ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को वापस ढूंढा और उसको वापस बेच दिया, उस टोंगा ड्राइवर को। कितने रुपए में? 3 रुपए में। और ख़रीदा कितने में था? 5 रुपए में। रस्किन बॉन्ड इसके राइटर हैं। तो ये कहानी थी टोटो नाम के एक बंदर की, जो बहुत ही मिस्चीवियस है, बहुत ही ज़्यादा शरारती है। ठीक है, उसके एडवेंचर्स के बारे में ये स्टोरी थी। मैं जो टर्नस्टाइल कह रहा था, वो टर्नस्टाइल ये है, आप देख सकते हो ध्यान से। टर्नस्टाइल ये एक तरीके का दरवाज़ा होता है, आपने ये देखा भी होगा। एक तरीके का दरवाज़ा होता है, चारों तरफ से आप देख रहे हो कि चारों तरफ से एक रेक्टेंगुलर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप किधर से भी एंटर कर सकते हैं और ये राउंड राउंड घूमते रहता है। तो ये एक टर्नस्टाइल गेट है। थैंक यू वेरी मच। आप इस स्टोरी को आप अच्छे से लर्न करोगे और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।